अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक अमेज़ॉन सेलर हैं और आपको अपने अकाउंट पे अमेज़ॉन बिल वेरिफिकेशन इश्यूज़ आ रहे हैं या अपनी सेलर आइडेंटिटी इश्यूज़ आ रहे हैं या इसके अलावा आपके पास बिल मौजूद है लेकिन वो आपके अपने नाम पे नहीं है, तो इसी पे ही हम आज बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे इन मसाइल को हल कर सकते हैं और ईज़िली अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं, देखें हम अमेज़ॉन के मेन होम स्क्रीन पेज पे हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, देखें ये मेरा एक अकाउंट है जो कि इस वक्त इवन इंडिविजुअल डिटेल्स पे है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। परफॉर्मेंस में आके यहाँ से परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस में यहाँ पे हमारे पास एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं 11 जुलाई 2023 एक्शन रिक्वायर्ड वेरीफाई यूर सेलिंग ऑन अमेज़ॉन अकाउंट। इस पर मैंने क्लिक किया। देखें ये क्या कह रहा है, आप इसकी डेट देखें 11 जुलाई 2023। ये मुझे कह रहा है, हाई यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू रिसेंटली अप्लाइड टू सेल ऑन अमेज़ॉन एंड यू रिसेंटली रीएक्टिवेटेड यूर सेलर अकाउंट। ऑलरेडी एक दफ़ा हम रीएक्टिवेट कर चुके थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है तो ये इशू आया। इन्होंने हमसे वेरिफिकेशन वगैरह मांगी अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए। देखें ये हमसे क्या कह रहे हैं, वी आस्क यू दैट यू गो थ्रू अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिव्यू प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा कि एनी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग फॉर योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड व्हाइल द रिव्यू इज़ इन प्रोग्रेस। तो अक्सर सेलर्स ऐसे होता है कि उन्होंने ऑलरेडी कुछ लिस्टिंग्स लगाई होती हैं, उनका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, बिल अपने नाम पे नहीं होता, तो उनके बहुत सी मसाइल और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसमें क्या होता है, ये आपसे दो किस्म की चीज़ें मांगते हैं, ठीक है। या आपसे बिल मांग लेते हैं जो कहते हैं कि आपके अपने नेम पे होना चाहिए, या फिर आपको कहते हैं कि आप अपनी सेलर आइडेंटिटी करें, यानी कि दोबारा से अपने आप पासपोर्ट दिखाएंगे, ठीक है, या अपना नेशनल आईडी कार्ड शो करेंगे, या मे बी आपसे कह सकते हैं कि वीडियो कॉल दोबारा से आपके साथ करें अगर इनको कोई ट्रस्ट का इशू हो। तो वैसे मोस्टली जो है तो बिल मांगते हैं और बिल वो अक्सर रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर बिल आपके अपने नेम पे है तो आपको किसी परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब एक एक्सेप्शनल केस, जिस तरह के हमारा केस भी था, यहाँ पे बिल जो है तो अपने नेम पे नहीं था, जो सेलर है उसके नेम पे नहीं था। तो क्या था, क्योंकि ऑलरेडी वो रेंट हाउसेस में रह रहे थे, तो जो बिल था वो जो है तो उसके हाउस के ऑनर के नेम पे था। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऑनर से कांटेक्ट किया, ठीक है, और उससे जो है तो उसकी आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी ली, और आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेने के साथ इन्होंने एक पीडीएफ फाइल बनाया, यानी कि करके हमने ही दिया, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ एक पीडीएफ फाइल बनाई, ठीक है, जिसमें बिल भी अटैच कर दिया, और साथ अपने जो सेलर के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, अपने जिस हमारे अकाउंट यानी कि हमारे जिन आईडी कार्ड डिटेल पे बना है, तो आईडी कार्ड अपना भी अटैच कर दिया। लेकिन साथ हमने मेंशन किया कि दिस इज़ सेलर आइडेंटिटी कार्ड, और ऊपर लिखा कि दिस इज़ ऑनर्स बिल एंड बिल इज़ ऑन, बिल उनके नेम पे है, ठीक है। ये हमने किया। तो आप यकीन करें कि जैसे ही हमने वो सबमिट किया तो विद इन 2 to 3 आवर्स ये देखें हमें ये ईमेल आके रिसीव हुई। इसमें आप ये देख सकते हैं कि वी रिव्यूड द डॉक्यूमेंट दैट यू प्रोवाइडेड एंड वर एबल टू कंप्लीट योर वेरिफिकेशन प्रोसेस, नाउ यू कैन साइन इन टू सेल सेंट्रल एंड स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। तो जो भी डीएक्टिवेटेड लिस्टिंग थी वो जो है तो दोबारा से रीएक्टिवेट हो गई। अब आप देखें मैंने आपको बताया था वहाँ पे 7 जो थी तो 11 सितंबर थी, सॉरी 7 सितंबर थी आई थिंक, ठीक है। तो ये आप देखें कि यहाँ पे वही डेट आपको शो हो रही है, और टाइम देखें 7:21 PM। यहाँ पे भी आप देख लें, आपको वही डेट ये शो कर रहा है, 11 जुलाई आपको शो कर रहा है, और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो 11 जुलाई ही शो कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि बस इसी तरह सिंपल से करना है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि आप अक्सर लोग पूछते हैं लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो आपने उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। जो लिस्टिंग डीएक्टिवेट होगी वो खुद डीएक्टिवेट हो जाएगी। बस आपने अमेज़ॉन को ट्रस्ट के साथ जो है तो आपने अप्लाई करना होगा। अगर आप उनको सिंपल सी ईमेल करते रहेंगे कि मेरे नाम पे जो है तो कोई भी नहीं है, बिल नहीं है, ये नहीं है, तो वो आपका अकाउंट कभी भी रीएक्टिवेट नहीं करेंगे। आपने उनको प्रूफ के साथ देना है कि जो बिल आप उनको शो कर रहे हैं उसी बिल के ऑनर का आईडी कार्ड, जो अगर इंग्लिश में हो तो ज़्यादा बेहतर है, आईडी कार्ड साथ आपने अटैच करना है, और उसी के नीचे आपने अपना आईडी कार्ड भी अटैच करना है, वही जिस पे आपका अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट बना है। तो इन तीन चीज़ों की आपने एक ही पीडीएफ बना लेनी है। अगर आपने अलग अलग की तो वो फिर कंफ्यूजिंग होगी और डबल फाइल्स
میرے خیال سے اپلوڈ ہوتی بھی نہیں ہے. تو آپ نے ایک کی PDF میں بنا لینی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے تو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے, اور نیچے آپ نے ریزن بھی لکھ دینا ہے. تو وہاں پہ جو ہے تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے ہی اگر آپ ٹرسٹ آپ اگر اپنا ڈیولپ کر لیں تو پھر وہ آپ کا اکاؤنٹ فوراً سے ری ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ کافی بڑا ایشو تھا, اکثر لوگوں کا بل اپنے نام پہ ہوتا ہے لیکن ان کا اکاؤنٹ ری ایکٹیویٹ نہیں ہوتا. یہاں پہ جو ہے تو بل اپنے نیم پہ نہیں تھا, لیکن ہم نے جو ہے تو ایک پراپر میتھڈز کے ساتھ اور جو ہے تو اپنے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہم نے اپلائی کیا, اور نیچے اپنا ریزن لکھا کہ ایک یہ جو ہے تو ہمارا سیلر ایک رینٹ کے ہاؤس میں رہ رہا ہے اور اس کا آنر یہ ہے, اور آنر کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن یہ ہے اور ہماری یہ ہے. تو یہ سب کو مد نظر رکھتے ہوئے امیزون نے جو ہے تو دوبارہ سے اکاؤنٹ کو ہمارے ری ایکٹیویٹ کر دیا. تو یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے, اس میں بہت سے لوگ ایون کہ آن لائن لوگ جو ہیں تو وہ $50 $100 تک چارج کر رہے ہیں سمپل سے میتھڈ کے لیے, اور اکاؤنٹ جو ہے تو آپ کا سمپلی اگر آپ خود تھوڑی سی محنت کریں تو ود ان 2 آورس جو ہے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کا اکاؤنٹ ری ایکٹیویٹ ہو جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے ہیلپ فل بھی ہوگی. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور اگر آپ کو کوئی بھی اسپیسیفک امیزون پہ ایشو آ رہا ہے یا کچھ ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیے تاکہ اس پہ ہم ویڈیو بنائیں اور آپ کا مسئلہ بھی حل کر سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.